अब बताए जो व्यक्ति ब्राह्मण को दशांग भोजन कराता है तो दशांग भोजन का भी बहुत श्रेष्ठ नियम है। जो व्यक्ति रविवार के दिन किसी ब्राह्मण को दशांग भोजन कराते हैं कोई अगले जन्म में 10 वर्ष तक निरोग रहते हैं। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। और जो व्यक्ति रविवार के दिन 10 ब्राह्मणों को दशांग भोजन कराते हैं वो अगले जन्म में 100 वर्ष तक पूर्ण निरोग रहते हैं। रविवार के दिन 10 ब्राह्मणों को भोजन कराने से 100 वर्ष तक निरोग रहते हैं, ऐसा हमारे शिव महापुराण में लिखा है। श्लोक भी आता है, बहुमानमथा वानमभ्यंगम पाद सेवनम वासो गंधार्चनम च घृतापूपरसोत्तरम षड्सं व्यंजनम चैव तांबूलम दक्षिणोत्तरम नमश्चानुगमश्चैव स्वन्नदानम दशांगकम। देखिए दशांग भोजन किसे कहते हैं? आप महाराज जी आपने तो बता दिया दशांग भोजन कराएं, पर दशांग भोजन कहते किसे हैं? तो देखिए दशांग भोजन की 10 नियम है। कौन से? पहला नियम है कि सम्मान पूर्वक ब्राह्मण को निमंत्रण दिया जाए और उसके घर जाकर के अपने घर में सम्मान पूर्वक लाया जाए, ये तो पहला नियम है। और दूसरा नियम, ब्राह्मण को घर में आते ही उसके पैर धुले जाए, पैर पाद प्रक्षालन करना चाहिए, ये दूसरा नियम है। और उसके बाद ब्राह्मण के लाट पर चंदन लगाना चाहिए, ये तीसरा नियम है। और चौथा ब्राह्मण को वस्त्र दान करना, वस्त्र देना, ये चौथा है। और अब ब्राह्मण का गंधाद से आसन पर बिठा करके पूजन करना, ये हो गया आपका 5वां। अब घी के मालपुए आदि सुंदर भोजन कराना, ये हो गया 6वां। और सुंदर सुंदर प्रकार के व्यंजन पवाना, ये हो गया 7वां। और बाद में भोजन कराने के बाद दक्षिणा देना, ये हो गया 8वां। और बाद में तांबुल भी खिलाना चाहिए, पान इत्यादि सुपारी ब्राह्मण को भोजन के बाद। और 9वां नियम क्या है? ब्राह्मण को नमस्कार करना। और 10वां क्या है? अनुगमन करना, ब्राह्मण को विदा करने जाना। तो जो इस 10 प्रकार से ब्राह्मण को भोजन कराता है उसे अक्षय फल प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। अब देखिए किसी बालक को, किसी विद्यार्थी को अगर विद्या की कामना हो तो वो क्या करे? वो कैसे ब्राह्मण को भोजन कराए? तो नियम लिखा है, यदि विद्या की कामना हो तो ब्राह्मण बालकों को दशांग भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण नहीं, छोटे बालक को। अगर विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो छोटे छोटे बालकों को दशांग भोजन कराए। और अगर किसी स्त्री को या किसी पुरुष को पुत्र की कामना हो तो वो क्या करे? युवक ब्राह्मणों को दशांग भोजन कराए, यानी जो थोड़े से तरुण हो गए हों ऐसे ब्राह्मण को दशांग भोजन कराना चाहिए। और का जिसे ज्ञान की कामना हो तो वो बूढ़े ब्राह्मण को दशांग भोजन कराए, वृद्ध ब्राह्मण हो। और का जिसे बुद्धि की कामना हो वो 5 या 8 वर्ष की बालिकाओं को दशांग भोजन कराए। बालक को नहीं कराना चाहिए, बालिकाओं को। जिसे बुद्धि अपनी तीव्र करनी है वो 5 से 8 वर्ष की बालिकाओं को दशांग भोजन कराए। और का जिसे सुख भोग की कामना हो तो वो क्या करे? का वो 10 युवती स्त्रियों को यानी कि ब्राह्मणियों को वो भोजन कराए तो उसे सुख भोग की प्राप्ति होती है। और का किसी को आत्मज्ञान की कामना हो, आत्मज्ञान की इच्छा हो तो वो क्या करे? का वो वृद्धा स्त्रियों को भोजन कराए, जो बूढ़ी माताएं उन्हें भोजन कराए।